रोहतास हरितालिका तीज को लेकर शिवालयों में महिला श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। प्राचीन महावीर मंदिर कुराइच सासाराम के मुख्य पुजारी अजित ने भी बताया कि किस तरीके से हरितालिका तीज की जाती है। भीड़ होता है। आज तीज का पर्व है। माता पार्वती शिव जी के लिए की थी और पति की लंबा आयु के लिए हर एक महिला करती हैं माताएं, और बच्चों को सुख समृद्धि घर परिवार सुख शांति बना रहे इसके लिए करती हैं। और मंदिर में आज काफ़ी भीड़ होगा, हजारों की जनसंख्या आती है महिला, और यहाँ मंदिर के पंडा पुजारी जी लोग जो है वो अपना कथा श्रवण कराते हैं, सुनती हैं, भगवान का पूजा अर्चना करके बाद घर जाती हैं। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पटना से अंकिता लाइव में जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करेंगे। अंकिता, आज हरतालिका तीज का व्रत है और ऐसे में महिलाएं जो है वो आज पूजा पाठ में लगी हैं। 24 घंटे का निर्जला व्रत जो है वो अब उनका शुरू हो चुका है। आप कहां पे हैं और क्या तस्वीरें देख रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ तान्या इस वक्त हमारी मौजूदगी बोरिंग रोड चौराहे पर है और यहाँ के शिव मंदिर में कई ऐसी महिलाएं हैं जो सुहागिन महिलाएं हैं, वो यहाँ पर पूजा पाठ विधि विधान से कर रही हैं। उन लोगों से भी मिलाएंगे, उनसे भी बात कराएंगे कि देखिए किस तरीके से सुबह से ही ये महिलाएं, और ख़ास करके आज का दिन जो होता है निर्जला व्रत रखती हैं महिलाएँ, और वो सभी महिलाएँ देखिए किस तरीके से बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा अर्चना में जो महिलाएं हैं वो सभी मौजूद हैं। कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात कर लेंगे कि आज आप भी व्रत कर रखी हैं, क्या महत्व इस व्रत का? सुहागिन महिलाएं करती है। भगवान सब लोग का मनोकामना माता जी शिव जी पूरा करते हैं। शिव जी पर ही पूरा दुनिया टिका हुआ है, इसीलिए सौभाग्य के चलते सब लोग अपना व्रत करते हैं। सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आंटी, ये जो आप लोग जो डाला लेके आती है, इस डाले में क्या होता है? जो दान का बताया जाता है कि दान का रहता है, ये सब उसमें क्या कुछ रहता है? दान का सब चूड़ी टिकली सिंदूर बिंदी पीस ये सब अपने सुहाग के लिए सब दान करते हैं। क्या विधि विधान है, कैसे व्रत करती हैं? निर्जला होता है। निर्जला हम लोग सुबह में व्रत के पहले इसको माने ऐसी कर लेते हैं, सरवाही करते हैं, उसके बाद में पूजा पाठ करके निर्जला रह करके अपने पति के सुहाग के लिए करते हैं। तो देखिए कि आज का जो महत्वपूर्ण दिन माना जाता है सुहागन महिलाओं के लिए, और भगवान भोलेनाथ के जो पूजा अर्चना जो है वो सुहागन महिलाएं करती है। हमारे पास यहाँ पर पुरोहित जी भी, इनसे भी हम बात करते हैं। कई सारी सुहागन महिलाएं भी सामने में मौजूद है कि आज का जो व्रत होता है अभी तीज कर की हुई है, क्या महत्व है इसका? महत्व तो बहुत है। कितने साल से कर रही है? जब से शादी हुई है। इससे ज़्यादा डिटेल में पुरोहित जी बताएंगे इस व्रत का क्या महत्व है और कैसे किया जाता है। पार्वती जी व्रत किए थे, 64 बरस पत्ता खा के रहे थे, तो उनका आसन डोला शंकर जी के। उसके बाद वही आए ब्रह्मा, नारद जी आए, नारद जी ने आए विष्णु भगवान के लिए हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए। जब एवं अस्तु कह दिए उनके पिताजी, तो वो सुने तब कहीं कि चल गए सखी के साथ थी वो जंगल में चल गए। वहाँ पर ही अपना बालू रात भर सह के बालू प्रतिमा बना के वो अपना सौभाग्यवती के लिए वो पूजा किए, और उसके बाद प्रतिमा डला दिया। वो शंकर जी वहाँ आए, कहें कि क्या चाहते हैं? कहेंगे आपका पति। वो कहें एवं अस्तु। शंकर जी चले गए कैलाश पर्वत पर। उसके बाद वो हिमान थे, उनके खोजते खोजते कि हमारा पति हमारा बेटी के पुत्री के कोई हर के ले गया, सांप काट गया या बाघ खा गया। खोजते खोजते पहुँचे, देखे कि सोए हुए दोनों सखी के साथ। कह रहे सर कहें कि काहे बेटी का काहे चला है? कहें हम शंकर जी के वर दिए थे, आप विष्णु भगवान के दे दिए, इसलिए हम चला है। कहें कि जाओ एवं अस्तु जेब का हो गए हुए होगा। वो लेके आए, वह शंकर जी साथ शादी कर दिया, अर्धांगिनी हो गए। हार के ले गए थे, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। अच्छा, ये बताइए, कहा जाता है कि इसमें सिर्फ सुहागन महिलाएं करती है या फिर अविवाहिता भी? हाँ, कुमारी कन्या भी करते हैं। लेकिन प्रावधान क्या है?
कन्यादान का जैसे जिनका शादी हो तो कर्म करते हैं पति के लिए, और ये कितना अपना अति भी कुमारी कन्या भी करते हैं शंकर जी की पूजा। पार्वती जी जब कुमारी में ही शादी के पहले ही संकल्प ये की थी हरितालिका व्रत, इसलिए कुमारी कन्या का ही ज्यादा है। ये व्रत कुमारी करने का। अच्छा, ये मुहूर्त का क्या है? लोग कह रहे हैं कि दोपहर तक ही है, कुछ कह रहे हैं शाम तक है। तृतीया जैसे 12:41 तक है, और हाथ युक्त तृतीया होना चाहिए। तो हाथ में छाप तो 60 दंड है, 24 घंटा है। तो तने सुना आपने कि कहा जाता है कि आज का जो व्रत का जो महत्व है उन्होंने बताया, सुहागन महिलाएं तो करती हैं, शादीशुदा महिलाएं तो करती हैं, लेकिन कहा जाता है कि माँ पार्वती ने अविवाहित थी तभी व्रत किया था, तब जाकर के भगवान भोलेनाथ जैसे पति को पाया था। तो अविवाहित युवतियाँ भी करती है। और जो मुहूर्त को लेकर के कई सारी बातें ऐसी आ रही थी कि 12:30 बजे तक के आसपास का जो समय है तब तक ही हरतालिका व्रत यानी पूजा करने की विधि विधान, लेकिन इन्होंने कहा यहाँ पे जो पुरोहित है उन्होंने स्पष्ट किया है कि दिन भर का ये पर्व है, सारा दिन करते हैं, जिसका उदय उसका अस्त होता है। और ऐसे में यहाँ पर जो बोरिंग रोड चौराहे की जो मंदिर की बात कर ले, वहाँ पर देखिए कई सारी जो ऐसी सुहागन महिलाएं हैं जो अविवाहिता है तान्या, वो सभी लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना कर रही हैं। और ये आज का दिन बेहद खास माना जाता है, बाबा भोलेनाथ का पूजा अर्चना बेहद खास होता है। और ऐसे में आज हर लोग जो है बाबा भोलेनाथ की पूजा, माँ पार्वती की पूजा करना चाहते हैं। और हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में आप देखिए किस तरीके से बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के लिए जो पूजा अर्चना की विधि विधान से जो महिलाएं हैं वो मौके पर आ रही हैं और लगातार यहाँ पर पूजा पाठ कर रही हैं। तान्या। बिल्कुल अंकिता, वहाँ पर अविवाहित महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जाने कि वो किस भक्ति भाव में इस व्रत को कर रही हैं। जी बिल्कुल, कई सारी अविवाहित लड़कियां हैं, ये लोग भी, आप लोग भी तीज का व्रत कर रखी है? नहीं, वो तो शादीशुदा लोग रखते हैं ना। कहा जाता है कि अविवाहिता भी रखती है। हाँ नहीं, हम लोगों ने नहीं रखा है। लेकिन क्या इच्छा होती है कि ये व्रत हम लोग भी करते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल वैसी कोई इच्छा नहीं है। तो बस आज से आके पूजा अर्चना करने की। जी। कई और भी युक्तियाँ हैं, क्या आप भी आज व्रत कर रखे हैं? नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूजा की। ऐसे पूजा। अच्छा, क्या इच्छा होती है कि हम भी हरतालिका तीज पूजा करते हैं? नहीं, ऐसा तो मतलब हाँ, इन फ्यूचर में अगर करना होगा तो करेंगे। देखिए तान्या, कई सारी ऐसी युक्तियाँ हैं जो साफ तौर पे कह रही हैं कि ये विवाहिता करती हैं और ये लोग अनमैरिड हैं, नहीं कर रही हैं। हाँ, शादी के बाद की सोचेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पुरोहित जी ने कहा है कि ये व्रत विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए माना जाता है और दोनों ही इस पर व्रत को कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तान्या, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज हरतालिका तीज है, जिसको लेकर सुहागिन महिलाएं मंदिर पहुंची हैं और आज पूजा अर्चना कर 24 घंटे का निर्जला उपवास करेंगी।